नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मैथ मिक्स क्वेश्चन में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको लेखपाल के लिए हम मैथ मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो बन चुका है, उसे आप जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद यह वीडियो आप देखेंगे, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आज की वीडियो के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप पूरी वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। ठीक है, और बहुत ही अच्छी ट्रिक, बेहतरीन बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ में आपको हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 मीटर वर्ग है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, यानी कि उनकी भुजाओं का है। देखिए, कोई त्रिभुज है, आपको देखने के बाद ही लग रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसे? क्योंकि देखिए, एक भुजा इसकी, यानी भुजाओं का, पहले देख लीजिए भुजाओं का अनुपात क्या है। भुजाओं का अनुपात आपका है 3:4:5 है। ठीक ना? तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 3x ठीक अनुपाते 4x, यानी कि 4x अनुपाते 5x। ठीक है, तो देखिए, एक भुजा आपकी 3x होगी, दूसरी आपकी 4x होगी और आपकी कर्ण क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, 5x होगा। तो आपको देखने में ही लग रहा है यह एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब कि दो छोटी संख्याओं का वर्गों का योग एक बड़ी संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो वही है। देखिए, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, दोनों को ऐड कर देंगे 25 होगा, और 5 का वर्ग 25 आप जानते हैं। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो दिया क्या है कि उसका क्षेत्रफल दिया है। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी इसी लंब को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 1/2 आपकी आधार क्या दिया है? 3x। ठीक है, और आपका ऊंचाई दिया है 4x, जिसका क्षेत्रफल क्या दिया आपका है? 216। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, चलिए, 2 से काटेंगे 2, 2 दूना 4। ठीक, गुणा कर देंगे। देखिए, 3 दूनी 6, x² बराबर आपका 216। देखिए, 2 हो जाएगा, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, और x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा। 6 से काट दीजिए। देखिए, x² बराबर 216/6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18, 3 शेष बचा, यानी 3 हासिल बची, आगे जाएगी 36 बन जाएगा, तो 6 6 36। ठीक है, तो x² बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपका x का मान फाइनली आ गया कितना? 6। ठीक है, अब देखिए, अब क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप। आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, यही होता है ना। यानी कि प्रत्येक भुजाओं का योग क्या होता है? उसका परिमाप होता है। तो यानी कि देखिए, 3x + 4x + 5x, यही तो इसका परिमाप है त्रिभुज का। यही तो परिमाप है कि नहीं? यही तो इसका परिमाप है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे। 4 3 7 और 5 12x। ठीक है, 12x क्या है? इसका परिमाप है। x का मान कितना आपका दे दिया? 6। तब क्या करेंगे? 12 गुणे 6 करेंगे, हो जाएगा 12 6 72। पता ना, 12 5 60, 12 6 72। तो 72 मीटर जो है क्या हो जाएगा? इसका, इस त्रिभुज का आपका परिमाप होगा। ठीक है, इसमें यही पूछा था और परिमाप हमें बताना था। ठीक है, तो इस तरह से इसको लगाते हैं, और आप इससे तेज भी लगा ले पाएंगे। पहले आप बेसिक जाना करिए, ट्रिक तो बाद में लग जाएगी। ट्रिक से कुछ नहीं होता है, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप बेसिक सीखिए, उसके बाद आप ट्रिक भी लगा ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कि उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। ठीक है, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार से तय किया। किससे? कार से तय किया। शेष भाग रेलगाड़ी से तय किया।
ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, या ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन मतलब कंपटीशन पूछता है। ठीक है, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। पहले देखिए उसका जो है हवाई जहाज से कितना, हवाई जहाज से वह 2/5 किया था। ठीक है, और कार से कितना किया था आपका, कार से किया था 1/3, और शेष जो था वो रेलगाड़ी से किया था। ठीक है, रेलगाड़ी से किया था। तो हमें यही बताना है कि वह रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय किया है। पहले दिया क्या आपका है, देखिए जो 1200 दिया आपका है, 1200 दिया है, यानी कि 1200 जो है 2/5 का है, यानी जो 1200 किलोमीटर है कुल लंबाई का 2/5 है। ठीक है, और हम अब निकालते हैं पूरी किलोमीटर, यानी पूरी दूरी हम निकालते हैं। क्या करते हैं, देखिए 2/5 है तो क्या करिए 5/2 से भाग दीजिए, यानी उल्टा भाग दे देंगे तो उसकी कुल दूरी पता हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे 600, यानी कि 2 6 12 00 लगाएंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे 5 से, 5 6 30 और 00 लगाएंगे, यानी कि कुल किलोमीटर कितना है आपका 3000 किलोमीटर है। जो 1200 किलोमीटर यानी किया है वो 2/5 है। अब इसका हम 1/3 निकाल लेते हैं, जो कार द्वारा तय किया गया है। 1/3 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1000, क्यों 3 1 3 000 लगा देंगे। ठीक है, तो आ गया आपका 1000 किसके द्वारा, एक कार द्वारा आ गया। ठीक है, कार द्वारा 1000, हवाई जहाज द्वारा 1200। ठीक है, दोनों को ऐड करके हम 3000 से घटा देंगे, वही तो इसका रेलगाड़ी का होगा दूरी, यानी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वही तो होगी। यदि हम दोनों को जोड़ दें और टोटल में से घटा दें वही तो होगी ना। देखिए तो 3000 में से हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 12 + 1000, 1200 + 1000 कितना हो जाएगा आपका 2200 होगा, नहीं 22 हो जाएगा। यही 2200 हम इसमें से क्या करते हैं घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो आपका 800 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है 800 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में जिसमें 800 है उसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, पहले क्या करिए, पहले टोटल दूरी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद टोटल दूरी को निकालने के बाद जिसका जिसका पूछा है उसका बारी बारी से आप निकाल लीजिए, जिसका जिसका दिया है। ठीक है, उसको फिर ऐड करके जिसका पूछा है टोटल में से घटा दीजिए, वही उसका शेष मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको लगाते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5n/8 है तो n का मान याद कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और n का मान पूछा है। तो पहले जान लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, उससे पहले आप जानिए प्रथम n संख्याओं का योग, क्योंकि माध्य का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की योग बटे वस्तुओं की संख्या होती है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या की बात है, तो पहले जानिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जानिए। संख्याओं का योग क्या होता है आप जानते हैं, योग आप जानते हैं n × n + 1/2 होता है, आप जानते हैं। ये क्या हो गया n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब यदि हमें माध्य में चेंज करना हुआ, यानी कि माध्य में चेंज करना हुआ तो क्या करते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग बटे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो n × n + 1/2, और क्या करेंगे पूरे के बटे n करेंगे। ठीक है ना, पूरे के बटे n करेंगे। देखिए आपका n से कैंसिल आउट, बचा क्या आपका है n + 1/2। ठीक है, ये आपका है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। क्या है n + 1/2 आपका माध्य हो गया। ठीक है, दिया आपका क्या है माध्य 5n/8, ये दिया है ना। तो क्या करिए 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, कि 2 चौके 8 होता है। देखिए 4 इधर गुणा भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 4। देखिए गुणा होगा तो 4 में n करेंगे 4n, 4 का 1 में करेंगे 4 = 5n। ठीक है ना, चलिए हम 4n को उधर भेजेंगे तो 5n - 4n हो जाएगा आपका। देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि n बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, n बराबर आपका 4 आ गया। जिस भी ऑप्शन में सही है 4 है उसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। इसका फार्मूला यदि आपको पता है तो आप चुटकियों में लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। जान लीजिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर, यहाँ तक दिया है। ठीक है, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 बटे आपका 6 है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये हो गया। यदि इसमें माध्य पूछ लिया जाए तो हम क्या करते हैं, उनकी संख्या से हम भाग दे देते हैं, यानी कितनी संख्या है। ठीक है ना, तो यानी कि यदि हम पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योगफल आपने निकाल लिया, यदि आप माध्य पूछ दिया जाए, माध्य, तो आप क्या करते हैं, वही n से आप भाग दे देंगे, यानी कि पूरे को भाग देंगे, किससे, n से भाग दे देंगे। यानी कि यही तो है पदों की संख्या। अभी आप पदों का योगफल निकाल लिए हैं, इधर ये आपकी पदों की संख्या है, यही तो होता है माध्य। ठीक है, चलिए तब देखिए, n से काटेंगे, n कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 पूरे के बटे 6। ठीक है, पूरे के बटे 6 हो जाएगा। ठीक नहीं, अब रख दीजिए, अब कहाँ n कितना है, 8 है, तो 8 प्लस 1, 2 गुणे 8 प्लस 1 पूरे के बटे 6। ठीक है, ये हो जाएगा 9 गुणे 8 दूनी 16 और 1 लिखे 17, 17 बटे 6, यानी कि 9 गुणे 17 बटे 6। 3 से काटेंगे, 3 53 और 3 दूनी 6, 17 दिया 51 और बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 25.5। ठीक है, 25.5 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरह इसको लगाते हैं। फिर चलिए हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यह बैंक के एग्जाम में यानी कि IBPS और SBI में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा है लेकिन बहुत ही दमदार है। ठीक, चलिए 0 से n तक के वर्गों का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। यदि आपको 1 से n तक के माध्य निकालना हुआ तो आपके लिए यह फार्मूला था जो अभी इससे पहले आपने यूज किया था, n प्लस 1 इंटू यानी दूसरे कोष्टक में n प्लस 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक, ये आपका फार्मूला था माध्य निकालने का वर्गों का। लेकिन इसमें क्या है, 0 भी सम्मिलित है। पहले आप क्या करिए, यानी कि पदों का यानी प्रेक्षणों का योगफल, तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के लिए आपके लिए प्रेक्षण क्या था, यानी इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 बटे पूरे के 6 था। ये क्या था, यानी 1 से लेकर के n तक के वर्गों का योगफल है। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें क्या अभी 0 छूट रहा है तो हम 0 को भी ऐड करेंगे, 0 के वर्ग को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपके पास पदों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या से भाग देते हैं, यानी कि पदों का योगफल आपका ये हो गया। अब पदों की संख्या से हमें क्या निकालना है, भाग देना है। तो पदों की संख्या क्या है, n तक है तो n तक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, अभी देखिए आपके पास, हाँ तो n तक नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर अगर n तक होता तो n आप रख सकते थे, लेकिन उसमें एक 0 भी है तो एक संख्या तो बढ़ी ना। अगर 0 सम्मिलित हो रहा है तो एक संख्या बढ़ी नहीं, बढ़ी ना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर n प्लस 1 कर देंगे, बस यहीं तक करना है। ठीक है, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 0 के वर्ग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब था क्योंकि पद संख्या बढ़ गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका n इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, इसमें क्या करके आते हैं, टिक करके देखिए, इसमें अक्सर लोग ये वाला करके आते हैं, n प्लस 1 बटे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम
इसको आप ट्रिक करके अक्सर स्टूडेंट आते हैं कि यही ये सही है, ठीक, लेकिन यह बिल्कुल रॉन्ग है। इसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आएंगे, यानी n इंटू 2n+1/6 वाले पे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन तरफ। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें छात्र यानी स्टूडेंट की आयु क्या है, ठीक है। तो क्या करिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपका दिया क्या है, 15 विद्यार्थियों का औसत आयु क्या है, आपका औसत कितना दिया है, आयु 15 है, तो 15 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका योगफल आ जाएगा, यानी 15 विद्यार्थियों का योगफल है, यानी 15 में 15 गुणा करेंगे 225, क्योंकि 15 का वर्ग क्या होता है 225, क्यों 15 25 75 के 5 और 15 कम 15 और 15 7 22 आ गया ना। चलिए ये आपका टोटल क्या है, 15 विद्यार्थियों का आयु है, ठीक है। आप क्या करिए कि 5 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है आपका है 9 दिया है, नहीं 14 दिया होगा, 14 दिया होगा, 14 है तो 14 25 70 होता है कि नहीं, 14 25 70 करेंगे, ठीक है। और फिर अन्य जो है 9 विद्यार्थियों का क्या है औसत आयु 16 वर्ष है, तो गुणा कर देंगे, 16 9 144 होता है, ठीक है, 16 9 144, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखिए 5 ये है 9 ये 14 विद्यार्थी हो गए ना, यानी 5 के दिया है 14 वर्ष और फिर अन्य 9 के दिए हैं 16 वर्ष, तो 9 5 14 हो गए, 15वां आपका बच रहा नहीं, बच रहा नहीं, तो इनको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करके पूरी में से घटा देंगे, वही तो 15वां के आयु निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐड करिए, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और फिर देखिए यहाँ एक बच्चा एक हासिल है तो 214, ठीक है 214, तो 225 में से 214 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि जो 15वें स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है उसका कितना वर्ष है आपका 11 वर्ष का है, ठीक है। वह कितने वर्ष का है 11 वर्ष का है, ठीक। इस तरह से आप करिए, क्या करिए, पहले टोटल निकाल लीजिए, फिर जो दिया है उसको मतलब गुणा करके उसका योगफल निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके टोटल में से घटा देंगे, आपका आ जाएगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ, ठीक है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ आपका 4 दिया है, यदि इनमें से एक संख्या जो है आपका 52 है, यहाँ 52 नहीं लिखे हैं, एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है आपका, गुणनफल आपका होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो क्या है, दो संख्या है आपकी, एक संख्या दिया है 52, दूसरा हम मान लेते हैं एक्स, आपका हो जाएगा एलसीएम 520 है, एचसीएफ 4 है, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हो गया आपका, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या करेंगे 52 से काट देंगे एक बार 10, यानी कि 10 बढ़ जाएगा, 52 से करेंगे 520 में 10 बढ़ जाएगा, और देखिए तो 4 से गुणा कर देंगे आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक, 52 से काटेंगे 520, 10 बढ़ जाएगा, उसके बाद 10 से 4 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर 40 आने वाला है, ठीक। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा जहाँ क्या है आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है, समबाहु का मतलब है उसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है, यही तो है, यानी इसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि देखिए ए 4 दिया है तो ए भी 4 होगा, ध्यान दीजिएगा बात को, समबाहु का मतलब है समान भुजा वाला, हो गया ना समान भुजा वाला,
ठीक है, इसके एंगल भी समान होंगे 60 60 60 180। आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोण कितने होते हैं 180 अंश और बाह्य कोण 360। ठीक है, तो 180 अंश हो जाएगा। तो क्या पूछा है, उसकी ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई तो यही है ना। अब देखिए, आप ध्यान देखिए, आपको लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज को यदि हम बीच से काट दें, बीच से, तो क्या हो जाएगा, दो सम त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, दो सम हो जाएंगे। देखिए, पहला वाला तो ए हो जाएगा और दूसरा आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है समकोण बन जाएंगे यदि हम समबाहु त्रिभुज को बीच से काट दें। तो यही हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए टोटल यदि आपका 4 है तो ये आपका 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, ये भी आपका 2 ही होगा, ध्यान दीजिएगा बात को। देखिए, चलिए इसमें यदि यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, जानते हैं, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होता है ना, ये होता है। तो कर्ण आपका दिया है 4 का वर्ग, लंब आपका जो है उसी को तो निकालना है, लंब भी बीच वाला है ना, लंब भी उसकी ऊंचाई है, तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब को वैसे रहने दें। आधार आपका 2 दिया है तो 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, इधर लाएंगे घट जाएगा, और लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखिए लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 12, हो जाएगा ना, 16 में से 4 जाएगा 12, और दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा रूट में 12। 12 को किस तरह लिख सकते हैं आप, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। 4 को बाहर निकालेंगे, यानी कि देखिए 4 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 को 2 गुणे 2 और फिर 3 है 3 लिखाएं। देखिए, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल सकते हैं, जिसका नहीं बनता वो अंदर ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा बात को, जिसका जोड़ा बना वो बाहर निकला, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बना वह अंदर ही रहेगा। ठीक, तो आपका क्या आ गया, लंब आपका आ गया 2 कड़ी 3, यानी इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 2 कड़ी में 3। ठीक है, 2 कड़ी 3, इस क्वेश्चन का आंसर है 2 कड़ी में 3। जिस भी ऑप्शन में आपको सही लगा लीजिए। ठीक, चलिए, ये तो आपका लॉन्ग मेथड होगा, बेसिक मेथड जिसे कहते हैं, बेसिक मेथड। ठीक है, अब आपको हम ट्रिकी मेथड बताते हैं। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्या ऊंचाई, आप जानते हैं क्या होता है, इसकी ऊंचाई होता है √3/2 गुणे भुजा, ये होता है। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है आपका, रूट यानी करड़ी में 3/2 गुणे भुजा। ठीक है, तो आप लगाएंगे तो करड़ी में 3/2 गुणे भुजा आपका 4 दिया, 2 से काट देंगे, 2 आपका आ जाएगा सेकंडों में 2 करड़ी 3। इस सूत्र से आप लगा सकते हैं और इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आप कैलकुलेशन तेज है तो इससे भी लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हाँ, अगर हम बात करें, ये ऊंचाई हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें हम, क्या क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर इसी का क्षेत्रफल पूछा होता तो क्या करते हैं आप, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, मतलब कि 4 दिया, 4 चौक 16, है ना, 4 का वर्ग करेंगे 16 और फिर काट देंगे 4 से, आपका आ जाएगा 4। तो 4 कड़ी में 3, यदि क्षेत्रफल पूछा होता तो 4 कड़ी में 3 आता। आपका क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो 2 कड़ी में 3। ठीक है, तो आप जो ही पूछिए आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके एक बिकड़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे बिकड़ ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर का वर्ग दिया है और उसका एक बिकड़ दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, हमें दूसरा निकालना है। तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है? आपके विकर्ण है, यानी कि d1 क्या आपका है? पहला विकर्ण है, d2 आपका क्या है? दूसरा विकर्ण है। देखिए तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? आपका दिया है 500 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 1/2। d1 आपका दिया कितना है? d1 प्रथम विकर्ण आपका दिया है 25, हमें दूसरा वाला ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्या। देखिए 2 इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा। 500 गुणे 2, ठीक है, 25 से काट देंगे या 25 गुणे d2 कर दीजिए। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और 20 दूना 40, यानी कि d2 बराबर क्या आ गया आपका? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला आपका कितना है? 25 है और दूसरा आपका कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? प्रथम विकर्ण, d2 क्या आपके हैं? दूसरे विकर्ण। ठीक है, मान रख दीजिए, इस तरह से हल करेंगे, आप हल कर जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही हल्का सा चिंदी सा था, लेकिन आपके इसी टाइप क्वेश्चन में गलती अक्सर होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 36 व्यक्ति एक कार्य 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए 36 व्यक्ति हैं, एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक काम है, 36 व्यक्ति हैं, 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसी काम को, यानी काम वही रहेगा। ठीक है, 27 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अब काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और देखिए 9 त्रिक 27 हो गया ना, या 9 चौक 36, 4 बढ़ गया, 9 से काटेंगे 3 बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए 3 से काटिए, 3 छक 18। ठीक, इधर गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 24 यक्स, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? 24। यानी कि 27 आदमी उसी काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, और 36 आदमी जिस काम को 18 दिन में पूरा कर रहे थे उसी काम को 27 आदमी 24 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन। इस तरह से आपको हल करना है, और जितने क्वेश्चन आप बहुत लगाइए, जितने भी क्वेश्चन मिले, कहीं से मिले क्वेश्चन, नेट से मिले, बुक से मिले, आप लगाते रहिए। जितना आप हल करेंगे उसका आपका कैलकुलेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जितना हल करिए आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार यानी अंशधारक हैं। किसी वर्ष में ए का लाभ 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिले। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से देखिए कॉम्प्लेक्स कर रहा है। 2 को तो बटे में दे दिया, उसका रुपया भी नहीं दिया है, लेकिन तीसरे को पैसा दे दिया। ठीक है, इस तरह सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कैसे हल करना है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, पहले देखिए ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा आपका 1/3 और बी का हिस्सा कितना आपका है? 1/4। यदि हमें सी का हिस्सा प्राप्त हो जाए, यानी बटे में प्राप्त हो जाए, तो हम आसानी से इसको सरल अनुपात में चेंज करके लगा ले जाएंगे। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे हम दोनों को, यानी कि a प्लस बी करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे 12, 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 3, यानी कि 7/12। ये क्या है? इनका योग है। यदि हम एक में से घटा दें इनको, एक में से, तो क्या हो जाएगा आपका? सी का हिस्सा हो जाएगा। एंड टोटल एक ही है ना, एक में से 7/12 घटाएंगे, देखिए 12 कम 12 और 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा आपका? 5/12, जो कि क्या है? वह सी का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए सबका हमें मिल गया है, एक मतलब भिन्न का स्वरूप यानी भाग का स्वरूप मिल गया। अब क्या करेंगे, इनको हम सरल अनुपात में चेंज करेंगे। 1/3 यानी कि 1:b/c, a/b/c निकाल लिए, यानी 1/3:1/4। इसको सरल अनुपात में चेंज कर लीजिए पहले, सरल अनुपात में। ठीक है, तो देखिए इनका जब एलसीएम लेंगे आपका 12 ही आने वाला है।
ठीक, 12 ही आने वाला है। 3 से काटेंगे 4 प्लस, देखिए ध्यान से, 12 आ जाएगा एलसीएम। 3 से काटेंगे 4 बच जाएगा 4, रेशियो 4 से काटेंगे 3 बच जाएगा। उसके बाद 12 से काटेंगे एक बार, रेशियो 5। आपका क्या आ गया, ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, आपका आ गया है 4:3:5 आ गया, जो कि सी का कितना दिया है, सी का 5 है, तो 5 बराबर आपका 5000 दिया है। यानी कि सी का कितना भाग मिला है, पूरे का 5 भाग, जो कि 5000 है। एक भाग का निकाल लेंगे 1000। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, ए का पूछा है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4000। ठीक है, ए का भाग कितना हो जाएगा आपका, ए का भाग 4000 हो जाएगा। यही अगर बी का पूछता तो 3 गुणे हम 1000 करते, आ जाता 3000। ठीक है, 3000 आता। पहले क्या करिए, भिन्न को एक सरल अनुपात में चेंज कर लीजिए। सरल अनुपात में चेंज करने के बाद आप जिसका मान दिया उससे कंपेयर करा कर 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान निकाल के बाकी सब में जिसमें जिसने पूछा उसका गुणा कर दीजिए। इसमें ए का पूछा था तो ए का 4000 आएगा, यदि बी का पूछता तो 3000 आता। क्या आता, 3000। देखिए सबको ऐड करेंगे आपको 12000 आ जाएगा। देखिए अनुपात ऐड करेंगे, 4 3 7 5 12, अनुपात आपका 12 आ रहा है। और देखिए इसको भी जोड़ करेंगे तो 12000 आएगा। ठीक है, 4000 3000 7000 और 5000 मिलकर 12000 आएगा। तो इसका आंसर कितना आपका आ गया, 4000। ए का भाग कितना है, 4000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से लगाते हैं। यदि इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर दिया जाए तो 300 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, यानी कोई देखिए राशि जो है 2 वर्ष के लिए दी जाती है किसी निश्चित दर पर। ठीक है, यदि उसका दर 3% बढ़ा दिया जाए तो हमें 300 रुपये ज़्यादा मिलने लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसका हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको हम ट्रिक बताएंगे। बेसिक देख लीजिए, यानी कि देखिए पहले के लिए आप जानते हैं सूत्र क्या होता है ब्याज का, यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है ना। ध्यान दीजिए बात, पहला तो आपका ए हो गया। दूसरे के लिए सिंपल इंटरेस्ट, यानी अब बढ़ा दिया गया है आपका P गुणे 3 + R गुणे T बटे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे, वही तो अधिक है। यानी कि देखिए P गुणे 3 + R गुणे T बटे 100 माइनस P गुणे R गुणे T गुणे 100 बराबर आपका 300। यानी दोनों को हम घटाएंगे, वही अंतर तो इसका 300 है कि नहीं। ध्यान दीजिए बात को। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए हर तो आपका समान है तो 100 एक बार लिखेंगे। देखिए अंदर क्या करेंगे, गुणा करिए आप, गुणा करेंगे तो पी गुणे 3 + R माइनस PRT। ठीक है, PRT आप क्या कर सकते हैं, आप PT को कॉमन नहीं ले सकते हैं। हाँ, T आपका समय भी दिया है ना, समय भी आपका 2 दिया है, तो समय लगाएंगे, समय की बात 2 है तो समय लगा दीजिए आप, 2 दिया समय ना, समय लगाइए, हो जाएगा आपका 2P, ए हो जाएगा आपका 2PR। ठीक है, देखिए 2PR हो जाएगा बराबर आपका 300। ध्यान दीजिए बात को। आप क्या करेंगे, 2P कॉमन ले जाइए, आपके पास बचा क्या है देख लीजिए ध्यान से, 3 + R माइनस R बराबर आपका 300 बटे कितना आपका है 100। ठीक है, अब क्या करते हैं, R आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके 2 से काटेंगे 50 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 से 100 काटेंगे 50 बार हो जाएगा। आपका बचा क्या, 3P बटे 50 और बराबर आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो एक बार 100 हो जाएगा, अब फिर गुणा कर दीजिए तो 100 गुणे 50 कितना हो जाएगा आपका
5,000 रुपया, यानी कि 5,000 रुपया जो है क्या हो जाएगा आपका मूलधन होगा। यही पूछा था ना कि धनराशि 2 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, तो इसे 3% उच्च दर दी जाए तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, यानी तो उसको 300 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यानी इस 5,000 रुपये का, ठीक है, 2 वर्षों के लिए ये 3% बढ़ा दिए जाए निश्चित दर, तो आपका क्या हो जाएगा 300 रुपया अधिक प्राप्त होगा। ठीक है ना। ये तो आपका था लॉन्ग मेथड, इससे जो आप बेसिक तरीके से सिखाते हैं। ठीक, लॉन्ग मेथड। अब चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। 3%, ठीक है। अब देखिए ट्रिकी क्या है, 3% की बढ़ोतरी हो रही है, 3% की बढ़ोतरी हो रही है। समय कितना दिया है 2, आपका कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 300। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। 3% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि उच्चतर दर की जा रही है, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है, और कितना बढ़ रहा है आपका 300, तो 3 दूनी 6%, ठीक है, बराबर 300। ठीक है, भाग दे देंगे, 1% का मान निकालेंगे तो 300/6 करेंगे। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6×5 = 30, यानी कि 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो हमें 100%, क्योंकि मूलधन 100% होता है कि नहीं, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका 50 × 100 आ गया आपका 5,000। ठीक है, आ गया आपका 5,000 रुपया। आप इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किस पर लगाएंगे। ठीक, ये आपका बेसिक मेथड है, यानी जो आप पढ़े होंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उस तरीके से है। ये वाला आपका ट्रिकी है। ठीक, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनका एलसीएम 300। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 संख्या अनुपात 5 और उनका एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका देखिए, आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 3:5 में दिया है, तो इसको आप लिखेंगे क्या 3x अनुपात 5x। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, छोटी संख्या 3x होगी और बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 5x, यानी छोटी संख्या आपकी 3x होगी और बड़ी संख्या आपकी 5x होगी। ठीक है, ये आपकी छोटी है संख्या, ये आपकी ये बड़ी संख्या है। ठीक है, देखने लग जाएगा क्योंकि 3 से 5 बड़ा है। ठीक, अब जानिए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम कितना दिया है 300, और आप जानते हैं संख्याओं में जो यक्स है, यक्स क्या है मासा है, क्योंकि मासा 2 संख्याओं में सेम रहता है, यानी छुपा रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे गुणा यक्स करेंगे। ठीक, 3×5 = 15 करेंगे, 15x² 300x। ठीक है, देखिए 15 से कटेंगे, 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा, आपका x बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर आपका 20 आ जाएगा। ठीक, छोटी संख्या पूछा है तो 3 × 20 करेंगे, आपका 60 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 60। यदि बड़ी पूछता तो हम 5 से गुणा करते हैं, तो हो जाता आपका 5 × 20 कितना जाएगा 100। ठीक, तो ये आपके इस तरह से आपको लगाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को इस तरह से लगाते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटा है लेकिन धमाल का है। ठीक है, देखो इसको हमेशा जो किस तरफ से हल करते हैं, दाहिने तरफ से हल करते हैं। ठीक, देखिए 225 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 15। ध्यान दीजिए बात, 225 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15, 612 धन 154। ठीक, तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 612 धन √169। आप जानते हैं 169 किसका वर्गमूल है, 13 का है ना, 13 का वर्ग, तो 15, 612 धन 13 हो जाएगा ना। आप देखिए हो जाएगा आपका 15, 612 नहीं, अब 625। ठीक है, 625। अभी किसका वर्गमूल है, आप जानते हैं, आप जो है 125 का वर्ग है। किसका है 125 का वर्ग कितना होता है 15,625। ठीक है ना, तो इस तरह इसको हल करते हैं
और फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 दिया है और पूछा क्या आपसे है x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है, पहला तरीका क्या है, इसको क्या करिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर है। ठीक है, करेंगे देखिए तो a प्लस b से तोड़ दीजिए, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2x² गुणे 1/x² बराबर 23 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 529 होगा 23 का वर्ग। अब देखिए x² से कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर, देखिए यहाँ x² से कैंसिल आउट और 2 बचा, 2 को उधर भेजेंगे तो 529 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, आपका आ जाएगा x⁴, यहाँ ऊपर देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 529 में 2 घटाएंगे 527, कितना आएगा 527 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह इसको हल करते हैं। हाँ, ये तो आपका है बेसिक तरीका। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं इसके लिए, देख लीजिए इसके लिए ट्रिक क्या है। हाँ, जैसे पूछा आपका है x⁴ x⁴ 1/2, यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर आपका दिया है 23। अब आपसे पूछ लिया जाए x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है, यही पूछा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए घात में बढ़ रहा है आपका, यानी 2 से 4 हुआ है। ठीक है, आपका पक्का या स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप p का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। p क्या है आपका जो दिया गया है मान 23, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 23 दिया है, तो वही आपका p है। तो p का स्क्वायर माइनस 2, तो p का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर 529 और माइनस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 527। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लगाइए, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करके लगाइए, a प्लस b पर तोड़ के लगा लीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं p² माइनस 2। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन बहुत ही मस्त हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में शानदार प्रश्नों के साथ। जय हिंद।